स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आज़ादी का अत्यंत पावन पवित्र दिवस है। आज के दिन हम एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे। हम सबको मालूम है, भारत ने समय समय पर अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें भारत माँ के अनेकों लाल एक श्रृंखला के रूप में बलिदान हुए। लेकिन जिस श्रृंखला का आज हम प्रारंभ करेंगे वह एक अद्वितीय लड़ाई थी। पाकिस्तान के सैनिक दुश्मन के रूप में धीरे धीरे हिमालय पर्वत की ऊपर चढ़ाइयों पर, चोटियों पर जाकर के छुप करके बैठे, हथियारों के साथ लैस पूरी तैयारी के साथ बैठ गए। दूसरी तरफ भारत माँ के लालों ने चोटियों पर चढ़ करके उनको मुक्त कराना था। उसी प्रकार से जैसे पाकिस्तान के प्रथम युद्ध के बाद अमेरिका, रूस, ऐसे बड़े बड़े देश बिचौलिया बनकर के सामने आते रहे हैं, इस बार भी अमेरिका ने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनको बहुत तरह के लालच दिए। हम बात करेंगे, बात से काम निबट जाएगा। अटल जी ने कहा कि मैं आऊँगा, बाद में आऊँगा। और इधर से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने युद्ध का ऐलान किया। एक योजना बनी, स्ट्रेटजी बनी। सामान्यतः फौज के अधिकारी पीछे रहते हैं, सैनिक आगे चलते हैं, परंतु इस लड़ाई में कमांडर तक के अधिकारी वो ही इस युद्ध में जा रहे थे। और ऐसे ही अनेकों हमारे कमांडर रैंक से ऊपर के कैप्टन, मेजर, कर्नल जैसे अनेकों अधिकारी यह बलिदान हुए। आज जिस अधिकारी की चर्चा हम करेंगे, उनका बहुत ही एक ऐसी विजय, ऐसा संघर्ष, ऐसा बलिदान, यह हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अत्यंत प्रेरणादायी। एक सामान्य व्यक्ति जो सुनेगा उसके भी हृदय में वीरता की झंकारे, झिलोरे लेने लगेंगी। आइए तो आज मनोज पांडे नाम के इस कैप्टन के बारे में आज हम विचार करेंगे। मनोज उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले के रुंदा गांव का रहने वाला था। मूलतः नेपाली परिवार, और ऐसे पिता गोपीचंद, माँ मोहनी देवी, दोनों का एक लाल, बाल्यकाल से ही अत्यंत वीर, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, ऐसा एक बहुत स्नेह और लाड़ प्यार में पल करके बचपन से ही यह मन की इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊंगा। फौज में जाने के बाद जब कमीशन मिला तो गोरखा रेजिमेंट, 11 गोरखा रेजिमेंट का यह अधिकारी बना। ऊपर पहाड़ों पर 19,700 फीट की ऊंचाई पर जो चौकी थी, पहलवान चौकी जिसको कहा जाता है, अत्यंत दुर्गम चौकी, उसमें हमारे मनोज पांडे की ड्यूटी लगी। वहाँ रहने के बाद जलवायु का असर था, दुश्मन से ज़्यादा जलवायु खतरनाक था, लेकिन यह धीरे धीरे उस जलवायु के अभ्यस्त होने लगे। उसी समय हमको मालूम है 1999 में कारगिल के युद्ध की चर्चाएं चलने लगी। कब युद्ध होगा? दुश्मन के सैनिकों ने अपना अड्डा जमा लिया था और उन चोटियों को खाली करवाना था। सबसे पहले, क्योंकि पहलवान चौकी ऊपर थी, उस चौकी के अधिकारियों को और कर्नल ललित नारायण को यह ड्यूटी मिली। उसके साथ मनोज पांडे कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ते चले गए। कुकुरथांग और जुबेर टॉप दोनों चोटियों को जीत लिया गया। इतनी दुर्गम पहाड़ियों पर जाकर के एक तरफ ऊपर से वो
हर प्रकार के हथियारों से लैस थे, मशीन गनें ऊपर थी, वो फायर कर रहे थे। लेकिन रात भर चलने के बाद और वहाँ जाकर के संघर्ष करते हुए उन दोनों चोटियों को जीत लिया गया। अब चोटी जो है टॉप, खालूबार टॉप जो है, इसको जीतना था। और पहली 2 चोटियां जीतते हुए हमारे कर्नल ललित जी चले गए, उनका बलिदान हो गया और पूरी जिम्मेवारी मनोज पांडे पर थी। मनोज पांडे रेंगते हुए आगे बढ़े। ऊपर का जो पहाड़ी, खड़ी पहाड़ी थी, बर्फीली पहाड़ी थी, चारों तरफ बर्फ थी, बहुत ठंडी थी, और उसके ठीक नीचे, पहाड़ी के ठीक नीचे 1 फीट की जगह होने के कारण से और मनोज पांडे अपनी टुकड़ी के साथ टिके हुए थे। और उसी में एक हवलदार, उसको 2 ऐसे जो वहाँ पर बंकर बने हुए थे उनको ख़त्म करने का दायित्व मनोज पांडे ने दिया। और उसने बहुत बहादुरी से जाते हुए उन दोनों बंकरों को नष्ट कर दिया। लेकिन नष्ट करते हुए वो भी वहाँ पर शहीद हुए। अब 4 बंकर बचे थे और समय था एक रात। सुबह होते ही दुश्मन की नज़रें पड़ती और इतने भयंकर हथियार ऊपर थे हर तरह के, तो उसमें जीवित रहना संभव नहीं था। इसलिए रात भर ही 7 सैनिकों के साथ मनोज पांडे आगे बढ़े, रेंगते हुए आगे बढ़ते गए और पूरी तरह से घायल हो चुके थे। मनोज पांडे के कंधे में और पैर में गोली लग चुकी थी, लेकिन अपनी परवाह ना करते हुए आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हुए 4 बंकर जो बचे थे, उन 4 बंकरों में से भयंकर फायरिंग हो रही थी। रात का अंधेरा था, उस अंधेरे में बचते बचाते हुए ऊपर गए। और ऊपर जाने के बाद देखा 6 सैनिक बार बार कह रहे थे, सर हम इस बंकर को नष्ट कर देंगे, आप इसमें मत जाइए, हम कर देंगे। लेकिन एक स्वाभिमान था, एक माँ को शपथ दी थी कि मैं या तो विजय होकर के आऊँगा, तिरंगा लहरा करके आऊँगा, या तिरंगे झंडे में लिपट करके मैं वापस आऊँगा। ऐसा एक जबरदस्त मन में संकल्प था और इसी संकल्प के साथ रेंगते हुए ऊपर गया। और सैनिकों ने अचानक देखा, इतना भयंकर, पूरी तरह से घायल हुआ हुआ मनोज पांडे अचानक अपने स्थान पर खड़ा हो गया। जैसे ही मनोज पांडे खड़ा हुआ, दुश्मन की नज़र उस पर पड़ी और दुश्मन ने मशीन गन उसकी तरफ लगा कर ठा 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 करके और फायर खोल दिया। एक गोली मनोज पांडे के माथे से होती हुई निकल गई, लेकिन उससे पहले खड़े होते ही ग्रेनेड को खोल करके लगातार 4 ग्रेनेड उन 4 बंकरों में फेंका। मनोज पांडे का शरीर इससे पहले गिरता, हैंड ग्रेनेडों ने अपना काम दिखाया। एकदम 4 ग्रेनेड एक साथ फटे और वहाँ पर जो दुश्मन था, जो सैनिक थे, वो इधर उधर भागने लगे। इधर मनोज पांडे अंतिम शब्द अपने बोलने के लिए उन्होंने कहा, कोई बच करके जाने ना पाए। 7 सैनिकों ने उन सभी को मार गिराया, क्योंकि वो एकदम से उस आग से बचने के लिए, ग्रेनेड की मार से बचने के लिए भाग रहे थे। भागते तो नीचे की तरफ आ रहे थे और नीचे आते हुए जो हमारे सैनिक थे वहाँ पर, उन्होंने सबको मार दिया। और यह खालूबार टॉप, इस पर तिरंगा झंडा फहराया। इतना बलिदान यह गया, जैसे शिवाजी महाराज ने कहा था, सिंहगढ़ मिला पर सिंह गया। इस चोटी को प्राप्त करने के लिए मनोज पांडे जैसे श्रेष्ठ सैनिक, उनका बलिदान हुआ। इसी के बदले उनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। ऐसे थे हमारे मनोज पांडे। कारगिल की लंबी लड़ाई है, सैकड़ों हमारे अधिकारी ऐसे उसमें शहीद हुए, सैनिक शहीद हुए। उन सब के बारे में एक एक करके हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।